क्या योगी सच में हवा में उड़ सकते हैं? क्या कोई बिना खाए पिए सालों तक जीवित रह सकता है? क्या आत्मा अमर होती है? आज हम ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी की पहली भाग की कहानी लेकर आए हैं, जो परमहंस योगानंद जी के जीवन, अद्भुत घटनाओं और योग की चमत्कारी शक्तियों पर आधारित है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक रहस्य से भरी यात्रा है, जो आपकी सोच बदल सकती है। इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसमें आपको मिलेंगे योगानंद जी के बचपन के रहस्य, दिव्य संतों और उनके अद्भुत चमत्कार, और कैसे क्रिया योग से जीवन बदला जा सकता है। यह वीडियो इस किताब के पहले भाग को कवर करेगा और इसका दूसरा भाग अगले वीडियो में आएगा, तो पूरा देखिए और अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के पहले भाग की अद्भुत कहानी। एक योगी की आत्मकथा, भाग 1, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी का सारांश। योगी कथामृत, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, परमहंस योगानंद द्वारा लिखित एक आत्मकथा है, जो 1946 में प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक न केवल आत्मसाक्षात्कार की यात्रा को दर्शाती है, बल्कि योग, ध्यान और भारतीय संतों के गूढ़ रहस्यों को भी उजागर करती है। अध्याय 1, मेरे माता पिता और प्रारंभिक जीवन, माई पेरेंट्स एंड अर्ली लाइफ। यह अध्याय परमहंस योगानंद के बचपन, उनके परिवार और उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसमें उनके आध्यात्मिक रुझान, माता पिता के गुण और उनके जीवन पर पड़े प्रभाव का वर्णन किया गया है। एक परिवार का परिचय। परमहंस योगानंद, मूल नाम मुकुंद लाल घोष, का जन्म 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित बंगाली कायस्थ परिवार था। उनके माता पिता दोनों ही ईश्वर भक्त और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। पिता भगवती चरण घोष वे एक अनुशासित, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। वे एक उच्च सरकारी पद, भारतीय रेलवे में वरिष्ठ कार्यकारी पर कार्यरत थे। माता ज्ञान प्रभा देवी वे अत्यंत धार्मिक, दयालु और प्रेमपूर्ण महिला थीं। उन्होंने अपने बच्चों में ईश्वर भक्ति और सत्यनिष्ठा के गुण विकसित किए। उनके माता पिता लाहिड़ी महाशय के शिष्य थे, जो योगानंद के आध्यात्मिक जीवन की नींव रखता है। 2. बचपन से ही आध्यात्मिक झुकाव। योगानंद को बचपन से ही संतों और योगियों में गहरी रुचि थी। वे सांसारिक जीवन की बजाय आध्यात्मिक खोज में अधिक रुचि लेते थे। उनका झुकाव साधुओं, संतों और तपस्वियों की ओर था, और वे ईश्वर साक्षात्कार की तीव्र इच्छा रखते थे। घटना। एक बार उन्होंने अपने घर में ध्यान करते समय दिव्य प्रकाश देखा। यह उनकी आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभिक संकेत था। 3. माता पिता का प्रभाव। योगानंद के माता पिता ने उन्हें उच्च नैतिक मूल्यों और ईश्वरीय भक्ति की शिक्षा दी। उनकी माता ने उन्हें बचपन में लाहिड़ी महाशय, महान योगी, का एक चित्र दिया और बताया कि यह एक दिव्य आत्मा है। पिता ने हमेशा अनुशासन, सच्चाई और आत्मनिर्भरता का महत्व समझाया। माता के आध्यात्मिक संस्कारों ने उन्हें आगे चलकर क्रिया योग की ओर प्रेरित किया। 4. रहस्यमयी भविष्यवाणी। जब योगानंद छोटे थे, तब एक संत ने उनकी माता से कहा, तुम्हारा बेटा एक महान योगी बनेगा और पूरी दुनिया में योग का प्रचार करेगा। यह भविष्यवाणी आगे चलकर सत्य साबित हुई जब योगानंद ने पश्चिमी देशों में क्रिया योग का प्रचार किया। 5. माता का आध्यात्मिक संदेश। उनकी माता ने एक बार योगानंद को बताया कि ईश्वर ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। यह बात उनके हृदय में घर कर गई और उन्होंने जीवन भर इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया। इस अध्याय से क्या सीख मिलती है? माता पिता का आध्यात्मिक और नैतिक प्रभाव बच्चों के भविष्य को आकार देता है। सच्ची खोज बचपन से ही शुरू हो सकती है, यदि आत्मा जागृत हो। भविष्यवाणी और आध्यात्मिक संकेत हमें हमारे जीवन के उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन कर सकते हैं। सच्ची भक्ति और अनुशासन से जीवन में महान कार्य किए जा सकते हैं। योगी कथामृत के इस अध्याय से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि आत्मा का जागरण और ईश्वर प्राप्ति की राह बचपन से ही शुरू हो सकती है। अध्याय 2, माँ की मृत्यु और ताबीज, मदर्स डेथ एंड द एम्यूलेट। यह अध्याय परमहंस योगानंद के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना को दर्शाता है, उनकी माँ की असमय मृत्यु और एक रहस्यमय ताबीज, अमुलेट, की कहानी। यह घटना न केवल उनके जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन लाती है,
बल्कि उनके आध्यात्मिक मार्ग को भी स्पष्ट करती है। एक माता का दिव्य प्रेम और आध्यात्मिकता। परमहंस योगानंद की माता ज्ञान प्रभा देवी एक अत्यंत धार्मिक और आध्यात्मिक महिला थी। वे न केवल एक आदर्श मां थीं, बल्कि ईश्वर पर अटूट विश्वास भी रखती थी। वे अक्सर अपने बच्चों को ईश्वर की भक्ति और नैतिकता की शिक्षा देती थी। उन्होंने योगानंद को बचपन से ही क्रिया योग और संतों की महान शिक्षाओं से परिचित कराया। उन्होंने अपने बेटे को एक विशेष आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए चुना गया बच्चा माना। 2 रहस्यमय भविष्यवाणी और ताबीज। योगानंद की माता ने एक बार उन्हें एक ताबीज एम्यूलेट दिया और कहा कि यह एक महान संत द्वारा दिया गया है जो उनकी आत्मा की रक्षा करेगा। यह ताबीज एक विशेष उद्देश्य से दिया गया था। उनकी माता ने कहा कि जब उनका आध्यात्मिक उद्देश्य पूरा हो जाएगा तब यह ताबीज अपने आप गायब हो जाएगा। यह एक रहस्यमय संकेत था कि योगानंद का जीवन साधारण नहीं बल्कि एक दिव्य मिशन के लिए था। 3 मां की असमय मृत्यु। जब योगानंद केवल 11 वर्ष के थे, उनकी माता का अचानक निधन हो गया। यह घटना उनके लिए एक गहरा भावनात्मक और आध्यात्मिक झटका थी। मां की मृत्यु के बाद उन्हें एक आध्यात्मिक शून्यता महसूस हुई, लेकिन साथ ही उन्होंने ईश्वर की खोज को और गहराई से अपनाने का निर्णय लिया। इस घटना ने उन्हें यह सिखाया कि संसार में सब कुछ नश्वर है, लेकिन आत्मा और ईश्वर अजर अमर है। 4 ताबीज का रहस्यमय अंत। समय के साथ जैसे जैसे योगानंद की आध्यात्मिक यात्रा प्रगति करती गई, ताबीज ने भी अपनी भूमिका निभाई। एक दिन जब योगानंद ने ध्यान और योग की उच्च अवस्था प्राप्त की, तब वह ताबीज रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। यह उनके लिए एक आध्यात्मिक संकेत था कि वे अपने मार्ग पर सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसका अर्थ यह था कि अब वे अपने अंदर ही दिव्यता को पहचान सकते थे और किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं थी। इस अध्याय से क्या सीख मिलती है? मां का प्यार केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी हो सकता है। कुछ घटनाएं हमारे जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल सकती हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए हमें बाहरी सहारे की बजाय अपनी आत्मा की शक्ति पर भरोसा करना चाहिए। ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं और जब सही समय आता है, वे हमें स्वतंत्र रूप से आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। योगी कथामृत का यह अध्याय सिखाता है कि कभी कभी कठिनाइयां और दुख हमें हमारी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अध्याय 3 2 शरीरों वाले संत स्वामी प्राणवानंद, द सेंट विद 2 बॉडीज स्वामी प्रणवानंदा। यह अध्याय परमहंस योगानंद के जीवन में घटित एक चमत्कारी घटना का वर्णन करता है, जिसमें वे स्वामी प्राणवानंद नामक एक महान योगी से मिलते हैं। इस अध्याय में द्वैत शरीर बाइलोकेशन की अद्भुत घटना का विवरण है, जिसमें एक ही व्यक्ति 2 अलग अलग स्थानों पर एक ही समय पर उपस्थित होता है। एक स्वामी प्राणवानंद एक महान योगी। स्वामी प्राणवानंद लाहिड़ी महाशय क्रिया योग के गुरु के शिष्य थे। वे एक उच्च कोटि के योगी थे और ध्यान की गहन साधना में पारंगत थे। वे क्रिया योग के अद्भुत सिद्धांतों को जानते थे और उसे अपने जीवन में आत्मसात कर चुके थे। वे अत्यंत शांत, दिव्य ऊर्जा से युक्त और पूर्णतः आत्मसाक्षात्कार प्राप्त संत थे। योगानंद के पिता भी उनके शिष्य थे, जिससे योगानंद को उनसे मिलने का अवसर मिला। 2 द्वैत शरीर की घटना बाइलोकेशन फेनोमेनन। जब योगानंद अपने पिता के साथ स्वामी प्राणवानंद से मिलने जाते हैं, तो वे एक अद्भुत घटना का अनुभव करते हैं। योगानंद के पिता ने उनसे कहा कि स्वामी जी इस समय 2 अलग अलग स्थानों पर उपस्थित हैं। एक स्थान पर वे ध्यान कर रहे हैं और दूसरे स्थान पर किसी से वार्तालाप कर रहे हैं। योगानंद को यह सुनकर आश्चर्य होता है, क्योंकि यह साधारण मानव क्षमताओं से परे की बात थी। जब वे स्वामी प्राणवानंद से मिलते हैं, तो वे स्वयं स्वीकार करते हैं कि उन्होंने अपने दूसरे शरीर के माध्यम से अपने शिष्य को वार्तालाप के लिए भेजा था। इसका अर्थ, योगियों को एक विशेष अवस्था में परकाया प्रवेश, एक ही समय में 2 शरीरों में उपस्थिति की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। यह योग और साधना के उच्चतम स्तर को दर्शाता है, जहां शरीर केवल एक माध्यम बन जाता है। यह सिद्धि केवल उन योगियों को प्राप्त होती है जो अपनी चेतना को भौतिक सीमा से परे विस्तृत कर सकते हैं। 3 योगानंद की जिज्ञासा और शिक्षाएं। योगानंद इस घटना से बहुत प्रभावित होते हैं और स्वामी प्राणवानंद से कई प्रश्न पूछते हैं। स्वामी प्राणवानंद ने क्या सिखाया?
योग शक्ति सीमाओं से परे होती है। शरीर केवल एक साधन है, आत्मा असीम है। योग और ध्यान से व्यक्ति अपनी चेतना को विस्तृत कर सकता है। जो व्यक्ति क्रिया योग में सिद्ध हो जाता है, वह शरीर की सीमाओं से मुक्त हो सकता है। इस अध्याय से क्या सीख मिलती है? योग और साधना से व्यक्ति असंभव को भी संभव बना सकता है। आध्यात्मिक साधना से चेतना की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। संसार में कई रहस्य हैं, जिन्हें केवल गहन ध्यान और साधना से समझा जा सकता है। गुरु के आशीर्वाद से और सही मार्ग पर चलने से व्यक्ति असाधारण सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। योगी कथामृत का यह अध्याय हमें दिखाता है कि योग की गहराइयों में जाने पर आत्मा कितनी शक्तिशाली बन सकती है। अध्याय 4, हिमालय की ओर मेरा बाधित पलायन, माई इंटरप्टेड फ्लाइट टूवर्ड द हिमालय। यह अध्याय परमहंस योगानंद की बचपन की तीव्र आध्यात्मिक प्यास और हिमालय जाने की उनकी पहली असफल कोशिश का वर्णन करता है। उन्होंने छोटी उम्र में ही संसार की मोहमाया को त्याग कर सन्यासी बनने और हिमालय में जाकर ईश्वर साक्षात्कार करने का निश्चय किया था, लेकिन उनकी इस यात्रा को रोक दिया गया। एक हिमालय की ओर जाने की तीव्र इच्छा। परमहंस योगानंद, मुकुंद लाल घोष का बचपन से ही योग और ध्यान के प्रति गहरा झुकाव था। उन्हें सांसारिक जीवन में रुचि नहीं थी और वे संतों के जीवन से अत्यधिक प्रेरित थे। उन्होंने कई साधुओं और योगियों के बारे में पढ़ा और सोचा कि यदि वे हिमालय में जाकर तपस्या करेंगे तो ईश्वर साक्षात्कार कर सकते हैं। उनका मानना था कि हिमालय में जाकर साधना करने से वे परम सत्य को प्राप्त कर लेंगे। एक दिन उन्होंने हिमालय की यात्रा करने का निर्णय लिया और बिना किसी को बताए घर छोड़ दिया। दो दोस्त जतिन के साथ पलायन की योजना। योगानंद ने अपने बचपन के मित्र जतिन को इस यात्रा में अपने साथ चलने के लिए मनाया। दोनों ने अपनी पैसों और संसाधनों की चिंता छोड़कर पूर्ण विश्वास के साथ हिमालय जाने का निश्चय किया। वे ट्रेन पकड़कर वाराणसी के रास्ते हिमालय जाने की योजना बनाते हैं। 3 योजना विफल आध्यात्मिक सबक। जब वे यात्रा पर निकलते हैं तो बीच रास्ते में एक रिश्तेदार ने उन्हें पहचान लिया और उनके घर वालों को सूचना दे दी। उनके पिता इस खबर से क्रोधित होते हैं और उन्हें घर वापस बुला लिया जाता है। योगानंद को अपने पिता के सामने शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन इस घटना ने उन्हें एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सबक सिखाया। सबक: त्याग केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होना चाहिए। हिमालय जाना ही आत्मज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग नहीं है। असली तपस्या और साधना हमारे भीतर है, स्थान महत्वपूर्ण नहीं। 4 पिता का प्रेम और एक नया दृष्टिकोण। योगानंद के पिता ने इस घटना के बाद उनसे स्नेहपूर्ण वार्तालाप किया और समझाया कि सच्चा आत्मसाक्षात्कार केवल जंगलों में जाने से नहीं होता। पिता ने कहा कि यदि तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो तुम इसे घर में रहते हुए भी कर सकते हो। यह शिक्षा योगानंद के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई, क्योंकि आगे चलकर उन्होंने समझा कि सच्ची साधना कहीं भी की जा सकती है, चाहे वह घर हो या हिमालय। इस अध्याय से क्या सीख मिलती है? त्याग और संन्यास केवल बाहरी क्रियाएं नहीं, बल्कि आंतरिक अवस्थाएं हैं। असली हिमालय हमारे भीतर है, सच्ची साधना मन और आत्मा में होती है। परम सत्य को प्राप्त करने के लिए केवल हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण जरूरी है। गुरु और परिवार हमें सही मार्ग दिखा सकते हैं, अगर हम ध्यान से उनकी बातों को समझें। योगी कथामृत का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिक यात्रा बाहरी स्थानों पर जाने से अधिक आंतरिक खोज और समर्पण में है। अध्याय 5, सुगंध वाले संत का चमत्कार, अ परफ्यूम सेंट परफॉर्म्स हिज वंडर्स। यह अध्याय परमहंस योगानंद की एक अद्भुत मुलाकात के बारे में है, जिसमें वे एक ऐसे संत से मिलते हैं जो अपनी अलौकिक शक्ति से विभिन्न प्रकार की सुगंध उत्पन्न कर सकते थे। इस संत को परफ्यूम संत, परफ्यूम सेंट कहा जाता था। एक अपरमहंस योगानंद की संतों के प्रति जिज्ञासा। परमहंस योगानंद बचपन से ही विभिन्न संतों और योगियों से मिलने के इच्छुक थे। वे उनकी सिद्धियों, डिवाइन पावर्स और आत्म साक्षात्कार की गहराई को समझना चाहते थे। इसी जिज्ञासा में उन्होंने कई संतों से मुलाकात की, जिनमें से एक परफ्यूम संत भी थे। 2 परफ्यूम संत से मुलाकात। एक दिन योगानंद को उनके एक मित्र ने बताया कि एक संत अपनी योग शक्ति से हवा में से किसी भी प्रकार की सुगंध उत्पन्न कर सकते हैं।
यह सुनकर योगानंद उत्सुक हो गए और अपने मित्र के साथ उस संत से मिलने चले गए। संत के पास पहुंचते ही उन्होंने अपनी अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने योगानंद और उनके मित्र के हाथों में विभिन्न प्रकार की इत्र, परफ्यूम की सुगंध उत्पन्न कर दी, बिना किसी बाहरी स्रोत के। यह योग की विभूति सिद्धियों में से एक थी, जिसमें कोई व्यक्ति अपनी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक तत्वों को प्रभावित कर सकता है। 3. परफ्यूम संत का दावा और उनकी शक्ति। यह संत मानते थे कि उन्होंने साधना और ध्यान के माध्यम से यह योग सिद्धि प्राप्त की थी। वे अपनी मन शक्ति से किसी भी सुगंध को उत्पन्न कर सकते थे, गुलाब, चंदन, चमेली आदि। वे लोगों को प्रभावित कर रहे थे और कई भक्त उनकी चमत्कारी शक्ति से मोहित थे। 4. योगानंद की प्रतिक्रिया और गुरु की चेतावनी। हालांकि यह चमत्कार आश्चर्यजनक था, लेकिन योगानंद के गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी ने उन्हें चेतावनी दी कि सच्चा आध्यात्मिक विकास केवल सिद्धियों, पावर्स के प्रदर्शन में नहीं, बल्कि आत्मसाक्षात्कार में है। उन्होंने समझाया कि ये चमत्कार ध्यान को भटका सकते हैं और असली आध्यात्मिक मार्ग से दूर कर सकते हैं। कई योगी इन शक्तियों में फंसकर अहंकार और भौतिक प्रदर्शन में उलझ जाते हैं, जिससे उनका असली आध्यात्मिक लक्ष्य पीछे छूट जाता है। योगानंद को एहसास हुआ कि सुगंध उत्पन्न करना एक दिलचस्प शक्ति है, लेकिन आत्मज्ञान का असली उद्देश्य नहीं। इस अध्याय से क्या सीख मिलती है? योग और ध्यान से अलौकिक शक्तियां प्राप्त की जा सकती हैं। सच्चा योगी अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करने में रुचि नहीं रखता, बल्कि आत्मसाक्षात्कार की ओर बढ़ता है। मन और आत्मा की शक्ति से भौतिक संसार को प्रभावित किया जा सकता है, लेकिन इसे आत्मप्रचार के लिए नहीं, बल्कि उच्च उद्देश्य के लिए प्रयोग करना चाहिए। साधना का लक्ष्य योग सिद्धियां नहीं, बल्कि ईश्वर साक्षात्कार होना चाहिए। योगी कथामृत का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि योग सिद्धियां आकर्षक हो सकती हैं, लेकिन असली आध्यात्मिक प्रगति अहंकार और भौतिक प्रदर्शन से दूर रहने में है। अध्याय 6 टाइगर स्वामी, दी टाइगर स्वामी। इस अध्याय में परमहंस योगानंद एक ऐसे महान संत से मिलते हैं, जिन्होंने अपनी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति से एक खूंखार बाघ, टाइगर, को हरा दिया था। इस संत को लोग टाइगर स्वामी के नाम से जानते थे। एक टाइगर स्वामी का परिचय। टाइगर स्वामी पहले एक युवा पहलवान और शक्ति प्रधान व्यक्ति थे। वे शारीरिक शक्ति के बल पर खुद को सबसे ताकतवर मानते थे। उन्होंने कई खूंखार जानवरों से लड़ाई की थी, लेकिन उनका सबसे बड़ा मुकाबला एक भयानक बाघ के साथ हुआ। उन्होंने यह साबित किया कि मनुष्य की शक्ति, यदि दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास से भरी हो, तो किसी भी जंगली जानवर से अधिक हो सकती है। 2 बाघ के साथ जीवन मरण की लड़ाई। एक बार टाइगर स्वामी ने यह घोषणा की कि वे अपने नंगे हाथों से एक भयंकर बाघ को हरा देंगे। यह सुनकर राजा और जनता इस मुकाबले को देखने के लिए इकट्ठा हुए। लड़ाई के दौरान बाघ ने उन पर हमला किया, लेकिन उन्होंने अपनी अपार शारीरिक शक्ति और दृढ़ निश्चय से बाघ को पराजित कर दिया। इस घटना के बाद वे पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गए। 3 टाइगर स्वामी का आध्यात्मिक परिवर्तन। लेकिन इस घटना के बाद उनकी सोच में एक बड़ा बदलाव आया। उन्होंने महसूस किया कि शारीरिक शक्ति से भी बड़ी शक्ति आध्यात्मिक शक्ति होती है। वे समझ गए कि केवल बाहरी ताकत से जीवन की सच्ची विजय नहीं मिलती, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मसाक्षात्कार अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपना पूरा जीवन ईश्वर और ध्यान की ओर समर्पित करने का निश्चय किया। इसका अर्थ, सच्ची शक्ति केवल मांसपेशियों और शारीरिक बल में नहीं, बल्कि मन और आत्मा की शक्ति में होती है। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य ईश्वर साक्षात्कार और आत्मज्ञान प्राप्त करना है, न कि सिर्फ बाहरी जीत हासिल करना। 4 योगानंद की सीख। टाइगर स्वामी से मुलाकात के बाद योगानंद को यह गहरी सीख मिली। दृढ़ इच्छा शक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है। शारीरिक शक्ति से भी बड़ी शक्ति मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति होती है। सच्चा संत वह है जो अपनी शक्ति का अहंकार न करे, बल्कि उसे आत्मसाक्षात्कार के लिए उपयोग करे। बाहरी संघर्षों से अधिक आंतरिक संघर्ष, मन और अहंकार से लड़ाई महत्वपूर्ण है। योगी कथामृत का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति से व्यक्ति सबसे बड़ी जीत हासिल कर सकता है। अध्याय 7 हवा में उड़ने वाले संत, द लेविटेटिंग सेंट नागेंद्र नाथ भादुरी।
इस अध्याय में परमहंस योगानंद एक दिव्य योगी नगेंद्रनाथ भादुरी से मिलते हैं, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे ध्यान की गहरी अवस्था में अपने शरीर को हवा में उठा सकते थे, लेविटेटिंग सेंट। यह मुलाकात योगानंद को गहन आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रदान करती है। एक असाधारण संत की खोज। परमहंस योगानंद को बचपन से ही संतों और योगियों की अद्भुत सिद्धियों को जानने की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने सुना कि नगेंद्रनाथ भादुरी नाम के योगी गहन ध्यान में अपने शरीर को हवा में उठा सकते हैं। इस चमत्कारी घटना को समझने के लिए वे उनसे मिलने उत्सुक हो गए। 2 नगेंद्रनाथ भादुरी एक गुप्त योगी। योगानंद जब उनसे मिले तो उन्होंने पाया कि वे एक साधारण जीवन जीने वाले गुप्त योगी थे, जो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने में रुचि नहीं रखते थे। वे हमेशा ध्यान और साधना में लीन रहते थे। उनकी आंखों में एक अद्भुत तेज था, जो उनकी आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाता था। 3 लेविटेशन, हवा में उठने की शक्ति का रहस्य। योगानंद के पूछने पर भादुरी जी ने बताया कि मनुष्य की चेतना असीम है। यदि ध्यान के माध्यम से शरीर और आत्मा के संबंध को संतुलित कर लिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण का बंधन टूट सकता है। उन्होंने वर्षों की साधना से प्राण शक्ति, लाइफ फोर्स एनर्जी को नियंत्रित करना सीख लिया था। इस शक्ति के माध्यम से वे अपने शरीर को हल्का बना सकते थे और हवा में उठा सकते थे। यह योग की लघिमा सिद्धि के अंतर्गत आता है, जिसमें योगी अपने शरीर के भार को नियंत्रित कर सकता है। 4 योगानंद की शिक्षा। नगेंद्रनाथ भादुरी ने योगानंद को यह महत्वपूर्ण शिक्षा दी। सिद्धियां, योगिक शक्तियां आकर्षक हो सकती हैं, लेकिन असली लक्ष्य आत्मसाक्षात्कार और ईश्वर प्राप्ति है। योग की शक्ति केवल चमत्कारों के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति के लिए होनी चाहिए। सच्चा योगी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि अपनी साधना को गुप्त रखता है। अध्याय से मिलने वाली सीख। योगी कथामृत का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि आध्यात्मिक साधना से भौतिक नियमों को बदला जा सकता है, लेकिन आत्मज्ञान का लक्ष्य चमत्कारों से कहीं ऊपर होता है। अध्याय 8, भारत के महान वैज्ञानिक और आविष्कारक जगदीश चंद्र बोस। इस अध्याय में परमहंस योगानंद महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस से मिलने का उल्लेख करते हैं। वे न केवल एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक थे, बल्कि आध्यात्मिक चेतना और विज्ञान के गहरे संबंध को समझने वाले व्यक्ति भी थे। एक जगदीश चंद्र बोस का परिचय। जगदीश चंद्र बोस 1858 से 1937 भारत के महान वैज्ञानिक और आविष्कारक थे। वे भौतिकी, फिजिक्स और जीव विज्ञान, बायोलॉजी में कई महत्वपूर्ण खोजों के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने यह सिद्ध किया कि पौधों में भी चेतना होती है और वे भी बाहरी परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। उनके प्रयोगों ने यह दिखाया कि पौधों में भी दर्द और संवेदनशीलता होती है। 2 परमहंस योगानंद और बोस की मुलाकात। परमहंस योगानंद ने जगदीश चंद्र बोस से मुलाकात की और उनके प्रयोगों को देखा। वे इस बात से चकित थे कि आधुनिक विज्ञान भी योग और आध्यात्मिक सिद्धांतों की पुष्टि कर सकता है। बोस ने अपने उपकरणों का उपयोग करके पौधों की धड़कन और उनके जीवित होने के प्रमाण दिखाए। उन्होंने समझाया कि पूरी सृष्टि में एक ही दिव्य चेतना कार्य कर रही है, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो या पौधे। 3 बोस का वैज्ञानिक योगदान। रिसर्च और खोजें। उन्होंने पौधों की संवेदनशीलता पर कई प्रयोग किए, जिसमें यह सिद्ध हुआ कि वे गर्मी, ठंड, चोट और ध्वनि पर प्रतिक्रिया करते हैं। उन्होंने रेडियो तरंगों, वायरलेस कम्युनिकेशन पर भी काम किया, जिससे आगे चलकर रेडियो और माइक्रोवेव तकनीक का विकास हुआ। उनके प्रयोगों ने यह दिखाया कि जीवन केवल जैविक प्राणियों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रकृति में भी फैला हुआ है। 4 विज्ञान और आध्यात्मिकता का मेल। परमहंस योगानंद को इस मुलाकात से यह स्पष्ट हुआ कि विज्ञान और आध्यात्मिकता एक दूसरे के पूरक हैं। बोस ने विज्ञान के माध्यम से उन सिद्धांतों को प्रमाणित किया, जो प्राचीन योगी और ऋषि पहले ही समझ चुके थे। यह अध्याय यह दर्शाता है कि प्राकृतिक तत्वों में भी जीवन और ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो आध्यात्मिकता और विज्ञान दोनों से जुड़ा हुआ है। इस अध्याय से मिलने वाली सीख। योगी कथामृत का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि विज्ञान और अध्यात्म विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। प्रकृति में हर चीज जीवित है और चेतना से जुड़ी हुई है।
महान वैज्ञानिकों ने भी आध्यात्मिक दृष्टि को स्वीकार किया और उसे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित किया। सच्ची खोज केवल प्रयोगशाला में नहीं, बल्कि आंतरिक चेतना की गहराइयों में भी होती है। जगदीश चंद्र बोस ने साबित किया कि पौधों में भी जीवन और संवेदनशीलता होती है, जो आधुनिक विज्ञान और योग के बीच की कड़ी को मजबूत करता है। अध्याय 9, आनंदित भक्त और उसका ब्रह्मांडीय प्रेम, द ब्लिसफुल डिवोटी एंड हिज कॉस्मिक रोमांस, मास्टर महाशय। इस अध्याय में परमहंस योगानंद मास्टर महाशय से मिलने का वर्णन करते हैं। मास्टर महाशय, जिनका असली नाम महेंद्रनाथ गुप्त M. था, श्री रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। वे अत्यंत सरल, आनंदित और ईश्वर प्रेम में डूबे हुए व्यक्ति थे। उन्होंने श्री रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को अपनी पुस्तक रामकृष्ण कथामृत, दी गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्णा में संकलित किया। एक परमहंस योगानंद और मास्टर महाशय की मुलाकात। योगानंद बचपन से ही महान संतों और भक्तों से मिलने के इच्छुक थे। वे जब मास्टर महाशय से मिले तो उन्होंने तुरंत एक दिव्य आनंद की अनुभूति की। मास्टर महाशय की उपस्थिति इतनी शांतिपूर्ण और प्रेममयी थी कि योगानंद उनकी ऊर्जा से आकर्षित हो गए। वे हमेशा एक आध्यात्मिक रोमांस, कॉस्मिक रोमांस में लीन रहते थे, यानी वे सदा ईश्वर प्रेम के आनंद में मग्न रहते थे। 2. मास्टर महाशय का दिव्य प्रेम और भक्ति। मास्टर महाशय भगवान को अपने प्रियतम के रूप में मानते थे और हर चीज में उनकी उपस्थिति को महसूस करते थे। उनका प्रेम सभी जीवों के प्रति समान रूप से प्रवाहित होता था, चाहे वह एक साधारण व्यक्ति हो या एक संत। वे जब भी किसी से मिलते तो उनके प्रेम और करुणा से हर कोई आनंदित हो जाता। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वे जीवन के हर पल को ईश्वर के साथ एक दिव्य संवाद मानते थे। 3. मास्टर महाशय की विशेषता। वे सदा ईश्वर प्रेम में डूबे रहते थे। उनका हृदय करुणा और आनंद से भरा हुआ था। उनकी उपस्थिति मात्र से ही लोग आध्यात्मिक शांति का अनुभव करने लगते थे। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को संकलित कर पूरी दुनिया तक पहुंचाया। 4. योगानंद को मिलने वाली शिक्षा। मास्टर महाशय के दर्शन से योगानंद को यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिली। सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं, बल्कि हर क्षण ईश्वर के प्रेम में जीना है। जब मनुष्य का हृदय प्रेम और आनंद से भर जाता है तो वह सृष्टि के हर जीव में ईश्वर को देख सकता है। भक्ति और ज्ञान के बीच कोई अंतर नहीं है। भक्ति हमें ईश्वर के करीब लाती है और ज्ञान हमें उनके अस्तित्व को समझने में मदद करता है। अध्याय से मिलने वाली सीख। योगी कथामृत का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि सच्चा आनंद बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि ईश्वर प्रेम से मिलता है। जब व्यक्ति हर जीव में परमात्मा को देखता है, तब वह सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। जीवन का असली उद्देश्य ईश्वर से प्रेम करना और उसमें लीन रहना है। मास्टर महाशय की भक्ति हमें यह सिखाती है कि जब प्रेम निश्चल और ईश्वरमयी हो जाता है, तब व्यक्ति अपने हर अनुभव में दिव्यता का अनुभव करने लगता है। अध्याय 10, मैं अपने गुरु श्री युक्तेश्वर से मिला, आई मीट माई मास्टर श्री युक्तेश्वर। यह अध्याय परमहंस योगानंद की जीवन यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि इसमें वे पहली बार अपने आध्यात्मिक गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी से मिलते हैं। यह मुलाकात उनकी आत्मिक खोज को एक नई दिशा देती है और उनके जीवन को गहराई से प्रभावित करती है। एक गुरु की तलाश। परमहंस योगानंद हमेशा से एक सच्चे गुरु की तलाश में थे, जो उन्हें आध्यात्मिक मार्ग पर सही दिशा दिखा सके। उन्हें हमेशा यह आभास होता था कि कोई दिव्य शक्ति उन्हें एक विशेष गुरु तक ले जाएगी। वे अपने हृदय में एक अज्ञात आकर्षण महसूस कर रहे थे, जो उन्हें उनके नियत गुरु की ओर खींच रहा था। 2. श्री युक्तेश्वर से पहली मुलाकात। एक दिन योगानंद वाराणसी में टहलते हुए अचानक एक गली में प्रवेश कर गए। वहां उन्होंने एक प्रभावशाली संत को देखा, जिनका चेहरा दिव्य आभा से चमक रहा था। जैसे ही उनकी दृष्टि उस संत से मिली, उन्होंने महसूस किया कि यही उनके जीवन के सच्चे गुरु हैं। वे उनके चरणों में गिर गए और भावुक होकर बोले, गुरुदेव, मैं आपके पास आ गया हूं। यह सुनकर श्री युक्तेश्वर मुस्कुराए और कहा, क्या इतनी देर से नहीं आना चाहिए था? यह संवाद यह दर्शाता है कि गुरु और शिष्य का संबंध पूर्व जन्मों से जुड़ा होता है और सही समय आने पर वे मिलते हैं। 3. श्री युक्तेश्वर का व्यक्तित्व। श्री युक्तेश्वर एक गंभीर, अनुशासित और अत्यधिक ज्ञानवान संत थे।
वे कठोर अनुशासन, तर्कपूर्ण विचार और आध्यात्मिक गहराई के लिए जाने जाते थे। उन्होंने योगानंद को बताया कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव में होता है। वे क्रिया योग के एक महान आचार्य थे और उन्होंने योगानंद को इस रहस्यमय योग के गूढ़ रहस्यों की शिक्षा दी। 4 गुरु शिष्य का गहरा संबंध। योगानंद ने तुरंत ही श्री युक्तेश्वर को अपने आध्यात्मिक पिता के रूप में स्वीकार कर लिया। श्री युक्तेश्वर ने भी योगानंद को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हुए कहा कि मैं तुम्हें मोक्ष के अंतिम द्वार तक ले जाऊंगा। यह मुलाकात केवल एक संयोग नहीं थी, बल्कि पूर्व जन्मों के आध्यात्मिक बंधन का पुनः जागरण था। 5 योगानंद को मिलने वाली शिक्षा। इस पहली मुलाकात में श्री युक्तेश्वर ने योगानंद को महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। सत्य की खोज केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि अनुभव से होती है। गुरु का कार्य केवल उपदेश देना नहीं, बल्कि शिष्य को आत्मज्ञान तक पहुंचाना होता है। गुरु शिष्य का संबंध केवल इस जन्म तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह कई जन्मों की यात्रा का परिणाम होता है। अध्याय से मिलने वाली सीख। योगी कथामृत का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि सच्चा गुरु वही होता है जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाए। गुरु का मिलना कोई संयोग नहीं, बल्कि पूर्व जन्मों के आध्यात्मिक कर्मों का परिणाम होता है। सच्चा शिष्य वह होता है जो पूर्ण समर्पण के साथ गुरु के मार्गदर्शन को स्वीकार करे। योगानंद और श्री युक्तेश्वर की यह पहली मुलाकात यह दर्शाती है कि जब साधक सच्चे मन से गुरु की खोज करता है, तो पूरा ब्रह्मांड उसे सही गुरु से मिलाने के लिए कार्य करता है। अध्याय 11 बिना पैसे के 2 लड़के वृंदावन में, टू पेनीलेस बॉयज इन वृंदावन। इस अध्याय में परमहंस योगानंद अपने एक मित्र के साथ एक अनोखी परीक्षा करते हैं, जिसमें वे यह सिद्ध करना चाहते हैं कि ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करता है और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह घटना विश्वास, समर्पण और दिव्य सहायता का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। एक आध्यात्मिक परीक्षा का विचार। श्री युक्तेश्वर ने अपने शिष्यों को ईश्वर विश्वास का महत्व समझाने के लिए कई बार अनूठे प्रयोग करने को प्रेरित किया। योगानंद को यह विचार आया कि क्या वास्तव में ईश्वर भक्तों की देखभाल करता है, भले ही उनके पास कुछ भी न हो। उन्होंने अपने मित्र को इस परीक्षा में शामिल होने के लिए कहा और दोनों ने तय किया कि वे बिना पैसे के वृंदावन की यात्रा करेंगे। इस प्रयोग का उद्देश्य यह देखना था कि यदि वे पूरी तरह से ईश्वर पर भरोसा करें, तो क्या वे भोजन और अन्य आवश्यक चीजें प्राप्त कर सकते हैं। 2 वृंदावन की यात्रा। योगानंद और उनके मित्र बिना पैसे के वृंदावन पहुंचे। शुरुआत में उनके मित्र को संदेह था कि वे बिना पैसे के भोजन कैसे प्राप्त करेंगे। लेकिन योगानंद ने पूर्ण विश्वास के साथ कहा, अगर हम सच्चे भक्त हैं, तो भगवान हमारी देखभाल जरूर करेंगे। 3 ईश्वर की चमत्कारी कृपा। जब वे वृंदावन में घूम रहे थे, तभी एक सज्जन व्यक्ति उनके पास आए और बोले, क्या आप श्री कृष्ण के भक्त हैं? कृपया मेरे घर पर भोजन करने के लिए आएं। योगानंद और उनके मित्र ने इसे ईश्वर की कृपा का संकेत समझा। उन्हें स्वादिष्ट भोजन मिला और उसके बाद उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। यह घटना यह दिखाती है कि यदि मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर में विश्वास रखे, तो वह कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने देता। 4 वापसी यात्रा का चमत्कार। भोजन मिलने के बाद अब सवाल यह था कि वे वापसी के लिए ट्रेन टिकट कैसे खरीदेंगे। तभी अचानक एक अनजान व्यक्ति ने आकर उन्हें यात्रा के लिए पैसे दे दिए। योगानंद और उनके मित्र आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि यह सहायता एकदम अप्रत्याशित थी। उन्होंने महसूस किया कि ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की देखभाल करता है, बस हमें उस पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। 5 इस घटना से योगानंद को मिलने वाली शिक्षा। ईश्वर में अटूट विश्वास रखने से वह हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जो भी सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, उसकी सहायता जरूर होती है। संघर्ष के समय भी ईश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ता। कभी कभी परीक्षाएं हमारी आस्था को दृढ़ करने के लिए आती हैं। अध्याय से मिलने वाली सीख। योगी कथामृत का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि अगर हम सच्चे हृदय से ईश्वर पर विश्वास करें, तो वह हमारी देखभाल जरूर करता है। कभी कभी हमें बिना किसी भौतिक संसाधन के भी आगे बढ़कर अपने विश्वास को परखना चाहिए। ईश्वर हमारी जरूरतों को हमसे बेहतर जानता है और सही समय पर सहायता भेजता है।
यह अध्याय हमें यह प्रेरणा देता है कि ईश्वर विश्वास केवल पूजा करने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपने जीवन के हर क्षण में उस पर भरोसा रखना चाहिए। अध्याय 12 मेरे गुरु के आश्रम में बिताए वर्ष, Years in my Master's Hermitage। इस अध्याय में परमहंस योगानंद अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी के मार्गदर्शन में बिताए गए वर्षों का वर्णन करते हैं। यह समय उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी दौर था, जहां उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा, कठोर अनुशासन, योग, ध्यान और आत्म साक्षात्कार की गहरी शिक्षा प्राप्त की। एक श्री युक्तेश्वर के आश्रम का वातावरण। श्री युक्तेश्वर का आश्रम सेरमपुर, पश्चिम बंगाल में स्थित था। यह आश्रम एक शांत, आध्यात्मिक केंद्र था, जहां शिष्य ध्यान, योग और वेदांत का अभ्यास करते थे। आश्रम में भव्य मंदिर या कोई विलासिता नहीं थी, बल्कि वहां सरलता, अनुशासन और आध्यात्मिकता का वातावरण था। श्री युक्तेश्वर के शिष्य केवल वही लोग बन सकते थे जो आध्यात्मिक ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की गहरी प्यास रखते थे। आश्रम का मुख्य उद्देश्य आत्मानुशासन, ध्यान और ईश्वर साक्षात्कार। 2 श्री युक्तेश्वर का कठोर अनुशासन। श्री युक्तेश्वर एक गंभीर और अनुशासन प्रिय गुरु थे। वे अपने शिष्यों को आलस्य, अहंकार और भावुकता से दूर रहने की शिक्षा देते थे। उनका मानना था कि सच्ची आध्यात्मिक उन्नति केवल कठोर अनुशासन और निरंतर अभ्यास से ही संभव है। उनके अनुशासन की कुछ प्रमुख बातें: सादा और सात्विक भोजन, नियमित ध्यान और योगाभ्यास, मन को नियंत्रण में रखने की शिक्षा, हर कार्य में पूर्णता और ईमानदारी, व्यर्थ की भावुकता से बचना और आत्मनियंत्रण रखना। गुरु का कार्य केवल उपदेश देना नहीं, बल्कि शिष्य को आत्मनिर्भर और आत्मज्ञानी बनाना है। श्री युक्तेश्वर। 3 योगानंद की शिक्षा और आध्यात्मिक अनुभव। योगानंद ने अपने गुरु के मार्गदर्शन में क्रिया योग का अभ्यास किया। ध्यान के दौरान उन्हें कई बार दिव्य अनुभव हुए, जिनमें आध्यात्मिक प्रकाश, आंतरिक शांति और ईश्वर की उपस्थिति का गहरा एहसास शामिल था। श्री युक्तेश्वर ने उन्हें गहरे ध्यान में जाना और आत्मा के रहस्यों को समझना सिखाया। शिक्षा की मूल बातें। क्रिया योग का गहन अभ्यास, मानसिक और शारीरिक अनुशासन, संतुलित जीवन जीने की कला, भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बीच संतुलन। 4 गुरु शिष्य संबंध का महत्व। योगानंद और श्री युक्तेश्वर के बीच एक गहरा आध्यात्मिक बंधन था। एक बार जब योगानंद को अपने माता पिता की याद आई और वे भावुक हो गए, तब श्री युक्तेश्वर ने सिखाया, सच्चा प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि के प्रति समान रूप से प्रवाहित होता है। उन्होंने योगानंद को संयम और ईश्वर प्रेम का संतुलन बनाए रखने की शिक्षा दी। गुरु केवल ज्ञान देने वाले नहीं होते, वे हमें रूपांतरित करने वाले होते हैं। 5 श्री युक्तेश्वर की शिक्षाओं से मिलने वाली सीख। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है, गुरु का अनुशासन शिष्य के उत्थान के लिए होता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए कठोर परिश्रम और अनुशासन आवश्यक है। सच्चा प्रेम केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, बल्कि समस्त सृष्टि के प्रति होता है। आध्यात्मिक मार्ग में धैर्य, समर्पण और आत्मनियंत्रण जरूरी है। यह अध्याय यह दर्शाता है कि सच्चे गुरु का मार्गदर्शन एक शिष्य के जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। अध्याय 13 अजय योगी, निद्राहीन संत राम गोपाल मजूमदार, द स्लीपलेस सेंट राम गोपाल मजूमदार। इस अध्याय में परमहंस योगानंद की मुलाकात एक अद्भुत संत राम गोपाल मजूमदार से होती है, जो वर्षों से बिना सोए ध्यान में लीन रहते थे। वे एक उच्च कोटि के योगी थे, जिन्होंने योग साधना, ध्यान और आत्म साक्षात्कार में गहरी सिद्धि प्राप्त की थी। एक राम गोपाल मजूमदार, एक रहस्यमयी संत। योगानंद की यात्रा के दौरान उन्हें राम गोपाल मजूमदार नाम के एक सिद्ध योगी के बारे में पता चला। कहा जाता था कि यह संत कई वर्षों से एक पल के लिए भी नहीं सोए थे और निरंतर ध्यान में लीन रहते थे। लोग उन्हें निद्राहीन संत, द स्लीपलेस सेंट के नाम से जानते थे। वे हिमालय और बंगाल के विभिन्न स्थानों में साधना कर चुके थे और उन्होंने अपने ध्यान से आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया था। सच्चे योगी को नींद की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ध्यान ही उसकी ऊर्जा और विश्राम का स्रोत होता है। 2 योगानंद की मुलाकात और पहला प्रभाव। योगानंद जब राम गोपाल मजूमदार से मिले,
तो उन्होंने तुरंत महसूस किया कि वे एक अत्यधिक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत हैं। उनकी आंखें किसी गहरी आंतरिक दिव्यता से चमक रही थीं और उनकी उपस्थिति मात्र से ही योगानंद को एक अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव हुआ। वे अत्यंत शांत, गंभीर और शक्तिशाली दिख रहे थे, मानो वे किसी अन्य संसार से जुड़े हों। 3 निद्राहीनता का रहस्य, योग और ध्यान की शक्ति। योगानंद ने उनसे पूछा कि वे कैसे बिना सोए जीवित रह सकते हैं। इस पर राम गोपाल मजूमदार ने उत्तर दिया, जो योग में सिद्ध हो जाता है वह चेतना की ऊंची अवस्था में पहुंच जाता है, जहां उसे नींद की आवश्यकता नहीं होती। वे गहन ध्यान की स्थिति में रहते थे, जिससे उनका शरीर और मन पूरी तरह से पुनर्जीवित हो जाता था। यह एक सिद्ध योगी की पहचान थी कि वह नींद से परे जा सकता है और ध्यान से ही ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। साधक को तब तक अभ्यास करना चाहिए जब तक ध्यान की अवस्था में उसे पूर्ण विश्राम और आनंद न मिलने लगे। 4 गुरु की तलाश में योगानंद को महत्वपूर्ण सलाह। राम गोपाल मजूमदार ने योगानंद को सच्चे गुरु की तलाश के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा, जब तुम्हारा मन शुद्ध और शांत होगा तो तुम्हें तुम्हारा गुरु स्वयं मिलेगा। यह सुनकर योगानंद को एहसास हुआ कि गुरु की प्राप्ति केवल बाहरी प्रयासों से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और ध्यान से संभव होती है। अध्याय से मिलने वाली सीख। योगी कथामृत का यह अध्याय हमें यह सिखाता है, सच्चा योगी नींद की आवश्यकता से परे जा सकता है, क्योंकि ध्यान ही उसका ऊर्जा स्रोत बन जाता है। साधक को तब तक ध्यान का अभ्यास करना चाहिए जब तक वह पूर्ण आनंद और ऊर्जा प्राप्त न कर ले। सच्चे गुरु की प्राप्ति केवल बाहरी खोज से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और साधना से होती है। आध्यात्मिक मार्ग में धैर्य, अनुशासन और पूर्ण समर्पण आवश्यक है। राम गोपाल मजूमदार जैसे योगी यह सिद्ध करते हैं कि मनुष्य की चेतना असीम संभावनाओं से भरी हुई है, जिसे योग और ध्यान के माध्यम से जागृत किया जा सकता है। अध्याय 14 ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव, एन एक्सपीरियंस इन कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। इस अध्याय में परमहंस योगानंद अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी की कृपा से ब्रह्मांडीय चेतना, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का दिव्य अनुभव करते हैं। यह अनुभव इतना अद्भुत और अवर्णनीय था कि इससे उनका संपूर्ण दृष्टिकोण बदल गया और उन्होंने ईश्वर की असीम उपस्थिति को प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया। एक श्री युक्तेश्वर की कृपा से अद्भुत अनुभव। योगानंद ने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर के साथ कई वर्षों तक गहन ध्यान और योग का अभ्यास किया। एक दिन श्री युक्तेश्वर ने योगानंद को ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव कराने का निर्णय लिया। गुरु ने अपने दिव्य स्पर्श से योगानंद के आध्यात्मिक चक्षु, थर्ड आई, को खोल दिया। सच्चे गुरु के स्पर्श मात्र से ही शिष्य को दिव्य अनुभव प्राप्त हो सकता है। 2 ब्रह्मांडीय चेतना का विस्तार। जैसे ही गुरु ने योगानंद को आशीर्वाद दिया, उन्होंने अनुभव किया कि उनकी आत्मा उनके शरीर से निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। उन्हें महसूस हुआ कि वे केवल शरीर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का हिस्सा हैं। प्रकाश की अनंत लहरें, अनगिनत तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं, सब कुछ उनकी चेतना में समा गया। उन्होंने महसूस किया कि ईश्वर हर स्थान पर विद्यमान है और संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी चेतना का विस्तार है। मैं ब्रह्मांड में था और ब्रह्मांड मुझ में था। योगानंद। 3 शब्दों से परे दिव्य अनुभूति। योगानंद ने इस अनुभव को शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास किया, लेकिन वे कहते हैं कि यह अनुभूति शब्दों से परे थी। उन्होंने महसूस किया कि संपूर्ण सृष्टि एक अनंत ऊर्जा, डिवाइन एनर्जी, से बनी हुई है। इस ऊर्जा का स्रोत शुद्ध प्रेम, शांति और आनंद था। 4 ईश्वर की सर्वव्यापकता का प्रत्यक्ष अनुभव। योगानंद को यह एहसास हुआ कि ईश्वर केवल किसी विशेष स्थान या मंदिर में सीमित नहीं है, बल्कि वे हर कण में व्याप्त है। उन्होंने देखा कि हर मनुष्य, हर प्राणी, हर वृक्ष और हर वस्तु उसी दिव्य चेतना का हिस्सा है। भौतिक संसार एक मायाजाल, इल्यूजन, है और वास्तविकता केवल ईश्वर की अनंत चेतना है। सब कुछ ऊर्जा से बना है और वह ऊर्जा ईश्वर से उत्पन्न हुई है। 5 गुरु का मार्गदर्शन और चेतना का वापस लौटना। जब यह अनुभव समाप्त हुआ, तो योगानंद की चेतना फिर से उनके शरीर में लौट आई। उन्होंने श्री युक्तेश्वर से पूछा, गुरुदेव, क्या यह अनुभव स्थायी रहेगा? गुरु ने उत्तर दिया, जब तुम ध्यान और साधना में परिपक्व हो जाओगे, तब यह चेतना तुम्हारे भीतर स्थायी रूप से बनी रहेगी।
अध्याय से मिलने वाली सीख। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है, ईश्वर हर कण में मौजूद हैं और ब्रह्मांडीय चेतना में प्रवेश करने से हम इस सत्य को प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। हमारी आत्मा शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड का हिस्सा है। गहन ध्यान और साधना से हम अपनी चेतना का विस्तार कर सकते हैं और ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं। सच्चा आनंद और शांति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि आंतरिक आध्यात्मिक अनुभव में है। जब ध्यान गहरा होता है, तब आत्मा अपनी सीमाओं को पार कर ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो जाती है। अध्याय 15, फूलगोभी की चोरी, द कॉलीफ्लावर रॉबरी। इस अध्याय में परमहंस योगानंद एक रोचक और हास्यपूर्ण घटना का वर्णन करते हैं, जिसमें उनके गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी के बगीचे से फूलगोभी चोरी हो जाती है। हालांकि यह घटना साधारण लग सकती है, लेकिन इसके माध्यम से गुरु ने कर्म, सत्य और मनोवैज्ञानिक प्रभाव से जुड़ी गहरी आध्यात्मिक शिक्षा दी। एक फूलगोभी की चोरी की घटना। श्री युक्तेश्वर का आश्रम सेरामपुर में स्थित था, जहां उनके एक बगीचे में ताज़ी सब्जियां उगाई जाती थीं। आश्रम में उगाई गई फूलगोभी बहुत स्वादिष्ट थी और अक्सर आश्रम के भोजन में प्रयोग की जाती थी। एक दिन किसी ने बगीचे से फूलगोभी चुरा ली। जब यह पता चला, तो शिष्यों को बहुत गुस्सा आया और वे चोर को पकड़ने की योजना बनाने लगे। कभी कभी साधारण घटनाएं भी हमें गहरे आध्यात्मिक सबक सिखा सकती हैं। 2 श्री युक्तेश्वर का अनोखा दृष्टिकोण। जब शिष्यों ने इस चोरी के बारे में श्री युक्तेश्वर को बताया, तो उन्होंने गुस्सा दिखाने के बजाय शांति और धैर्य से काम लिया। उन्होंने कहा, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? अगर किसी को फूलगोभी की जरूरत थी, तो उसने ले ली। यह सुनकर शिष्य और भी चौंक गए, क्योंकि वे सोच रहे थे कि गुरु चोर को पकड़ने की कोई सख्त सजा देंगे। जब हम अपने मन में क्रोध रखते हैं, तो वह हमें अधिक नुकसान पहुंचाता है, बजाय उस चीज के जो हमने खोई है। 3 सच्चे अपराधी का पता लगाना। श्री युक्तेश्वर ने यह नहीं बताया कि चोर कौन था, लेकिन वे इस घटना को लेकर चिंतित नहीं थे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्य का परिणाम कर्म होता है, और जो भी गलत करता है, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। यह सुनकर शिष्य समझ गए कि गुरु केवल फूलगोभी के चोरी होने को नहीं देख रहे थे, बल्कि वे इस घटना के पीछे के मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान दे रहे थे। 4 कर्म और आत्मजागरूकता का सबक। इस घटना के माध्यम से श्री युक्तेश्वर ने शिष्यों को सिखाया कि क्रोध और प्रतिशोध से कोई लाभ नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति कुछ चुराता है, तो यह उसकी मानसिक और आध्यात्मिक कमजोरी को दर्शाता है, और उसे अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि आध्यात्मिक व्यक्ति को किसी भी चीज से अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। जो भी हम खोते हैं, वह केवल भौतिक वस्तु होती है, लेकिन यदि हम शांति खो दें, तो वह सबसे बड़ी हानि होगी। अध्याय से मिलने वाली सीख। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है, क्रोध और प्रतिशोध की भावना से बचना चाहिए। हर कार्य का एक परिणाम कर्म होता है, और सच्चा न्याय समय के साथ अपने आप हो जाता है। आध्यात्मिक व्यक्ति को भौतिक वस्तुओं से अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। धैर्य और आंतरिक शांति बनाए रखना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। जिस व्यक्ति को वास्तव में आत्म साक्षात्कार हुआ है, वह बाहरी घटनाओं से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसकी शांति उसके भीतर से आती है। अध्याय 16, ग्रहों की भविष्यवाणियों को मात देना, आउटविटिंग द स्टार्स। इस अध्याय में परमहंस योगानंद ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी और भाग्य, डेस्टिनी के प्रभाव पर गहरी चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि मनुष्य के जीवन पर ग्रहों का प्रभाव होता है, लेकिन सच्ची आध्यात्मिक साधना के माध्यम से इन प्रभावों को बदला या समाप्त किया जा सकता है। योगानंद जी ने अपने जीवन की कुछ घटनाओं के माध्यम से यह समझाया कि निश्चित कर्मों और ईश्वर की कृपा से व्यक्ति अपने भाग्य से आगे बढ़ सकता है। क्या ग्रह हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं? भारतीय परंपरा में यह माना जाता है कि ग्रहों की स्थिति मनुष्य के जीवन पर प्रभाव डालती है। कई लोग मानते हैं कि ज्योतिष से भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। योगानंद कहते हैं कि ग्रह केवल हमारे पिछले कर्मों, पास्ट कर्मा के संकेतक हैं, लेकिन वे हमारे भाग्य को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं करते। ग्रह हमारे जीवन की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन वे हमारे आत्मा की शक्ति से बड़े नहीं हैं। 2 योगानंद का ज्योतिष से पहला परिचय।
योगानंद के परिवार में एक ज्योतिषी ने उनकी जन्म कुंडली देखकर भविष्यवाणी की थी कि वे साधारण सांसारिक जीवन नहीं जिएंगे, बल्कि एक महान संत बनेंगे। भविष्यवाणी यह भी थी कि उन्हें अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वे आध्यात्मिक शक्ति से इन बाधाओं को पार कर लेंगे। हालांकि योगानंद ने यह समझ लिया कि भाग्य केवल पूर्व निर्धारित नहीं है, यह कर्म, साधना और ईश्वर की कृपा से बदला जा सकता है। 3 गुरु श्री युक्तेश्वर का ज्ञान, तुम्हारी आत्मा ग्रहों से परे है। श्री युक्तेश्वर ने योगानंद को समझाया कि ग्रहों का प्रभाव केवल उन्हीं लोगों पर पड़ता है जो आध्यात्मिक रूप से जागरूक नहीं है। जब कोई व्यक्ति योग, ध्यान और ईश्वर भक्ति में आगे बढ़ता है तो वह ग्रहों के बंधनों से मुक्त हो सकता है। ग्रहों की शक्तियां प्रकृति का नियम हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार पाने वाला व्यक्ति इनसे ऊपर उठ सकता है। मनुष्य केवल अपने पिछले कर्मों का दास नहीं है, वह अपने संकल्प और साधना से अपने भाग्य को बदल सकता है। 4 एक महत्वपूर्ण घटना, भाग्य को चुनौती देना। योगानंद को बचपन में यह बताया गया कि उनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति उनके जीवन में कुछ बड़ी कठिनाइयां लाने वाली थी। लेकिन उन्होंने अपने गुरु की बात मानकर गहरे ध्यान और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से इन नकारात्मक प्रभावों को दूर किया। एक बार जब वे बीमार हुए, तब भी गुरु ने कहा, साधना करो और अपने मन से इस भय को निकाल दो, तुम्हारा भाग्य तुम्हें नहीं बांध सकता। कुछ ही समय में योगानंद स्वस्थ हो गए और उन्हें यह अनुभव हुआ कि आध्यात्मिक शक्ति से ग्रहों की बाधाएं पार की जा सकती हैं। 5 कर्म, संकल्प और ईश्वर की कृपा। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि ग्रहों का प्रभाव हमारे कर्मों से जुड़ा होता है, लेकिन अगर हम अच्छे कर्म करें तो हमारा भविष्य बदल सकता है। योगानंद समझाते हैं कि 3 चीजें हमें हमारे भाग्य से ऊपर उठा सकती हैं। 1 संकल्प शक्ति, विल पावर। यदि हम अपनी सोच और कार्यों में दृढ़ निश्चय रखते हैं तो हम अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। 2 आध्यात्मिक साधना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। ध्यान, प्रार्थना और योग के अभ्यास से ग्रहों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। 3 ईश्वर की कृपा, डिवाइन ग्रेस। यदि हम पूरी श्रद्धा से ईश्वर की भक्ति करें तो उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकता है। ग्रहों की शक्तियां हमारे कर्मों से बनी हैं, लेकिन सच्ची साधना हमें इनसे मुक्त कर सकती है। 6 अध्याय से मिलने वाली सीख। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है, ग्रहों और ज्योतिष का प्रभाव वास्तविक हो सकता है, लेकिन यह अटल नहीं है। हम अपने संकल्प, मेहनत और आध्यात्मिक अभ्यास से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। सच्चा योगी और साधक ग्रहों के बंधनों से ऊपर उठ सकता है। डर और भाग्यवादी सोच को छोड़कर आत्मनिर्भर और कर्मयोगी बनना चाहिए। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अपने हाथों में है, आध्यात्मिक ज्ञान और कर्म से इसे बदलो। अध्याय 17, सासी और 3 नीलम, ससी एंड द 3 सफायर्स। इस अध्याय में परमहंस योगानंद एक महत्वपूर्ण घटना का वर्णन करते हैं, जिसमें उनके मित्र सासी, ससी के जीवन पर ज्योतिष और गुरुआशीर्वाद के प्रभाव को दर्शाया गया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अंधविश्वास और भाग्यवादी सोच से ऊपर उठकर आत्मज्ञान और ईश्वर की कृपा से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। एक सासी की कुंडली और अशुभ भविष्यवाणी। सासी योगानंद के करीबी मित्रों में से एक था। एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ने सासी की कुंडली देखकर भविष्यवाणी की कि उसका जीवन केवल एक निश्चित उम्र तक ही रहेगा और वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त होगा। यह भविष्यवाणी सासी को मानसिक रूप से परेशान करने लगी और उसने मान लिया कि वह निश्चित रूप से इस दुर्भाग्य से नहीं बच सकता। ज्योतिषी ने उसे सलाह दी कि यदि वह 3 विशेष नीलम, सफायर्स धारण करे तो उसका जीवन बच सकता है। भय और अंधविश्वास से मुक्त हुए बिना व्यक्ति अपने वास्तविक भाग्य को नहीं बदल सकता। 2 श्री युक्तेश्वर का आध्यात्मिक दृष्टिकोण। जब सासी ने यह बात श्री युक्तेश्वर को बताई तो गुरुजी ने उसकी मानसिक स्थिति को भांप लिया। उन्होंने सासी से कहा, क्या तुम सच में मानते हो कि कुछ नीलम तुम्हारे जीवन को बचा सकते हैं? श्री युक्तेश्वर ने उसे समझाया कि सच्ची सुरक्षा किसी बाहरी वस्तु से नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति और ईश्वर की कृपा से मिलती है। यदि तुम अपने विचारों और विश्वास को बदलो तो तुम्हारा भाग्य भी बदल जाएगा। 3 गुरु की शक्ति और सासी का चमत्कारी उपचार। श्री युक्तेश्वर ने सासी को प्रेरित किया कि वह नीलम धारण करने की जगह अपनी आंतरिक शक्ति को विकसित करे।
उन्होंने उसे आत्मनियंत्रण, ध्यान और ईश्वर की भक्ति करने की सलाह दी। सासी ने गुरु की बात मानी और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। कुछ ही समय में उसकी बीमारी ठीक हो गई और वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। ग्रहों का प्रभाव केवल तब तक होता है जब तक हम उन पर विश्वास करते हैं। जब हम अपनी चेतना को ऊंचा उठाते हैं तो ग्रह हमें प्रभावित नहीं कर सकते। 4 ज्योतिष बनाम आत्मनिर्णय। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि अंधविश्वास और नकारात्मक विश्वास व्यक्ति के जीवन पर हावी हो सकते हैं, लेकिन यदि हम अपनी आंतरिक शक्ति और ईश्वर की भक्ति पर ध्यान दें तो हम इनसे मुक्त हो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र सत्य हो सकता है, लेकिन यह केवल संभावनाएं बताता है। अंततः हमारा जीवन हमारे कर्म और संकल्प शक्ति पर निर्भर करता है। श्री युक्तेश्वर के मार्गदर्शन ने यह सिद्ध किया कि सच्चे गुरु के आशीर्वाद से और अपने मन की शक्ति से हम किसी भी दुर्भाग्य को हरा सकते हैं। कर्म और आत्मनिर्भरता से हम अपनी नियति को स्वयं बदल सकते हैं। अध्याय से मिलने वाली सीख। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है, अंधविश्वास से मुक्त होकर आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। ग्रहों का प्रभाव केवल उतना ही होता है जितना हम उन्हें स्वीकार करते हैं। गुरु का आशीर्वाद और ईश्वर की भक्ति व्यक्ति के जीवन को बदल सकती है। भाग्य हमारे हाथ में है, हम अपने विचारों और कर्मों से इसे बदल सकते हैं। यदि तुम्हें डराया जा सकता है तो भाग्य तुम्हें नियंत्रित कर सकता है, लेकिन यदि तुम निर्भीक हो तो भाग्य भी तुम्हारा दास बन जाएगा। अध्याय 18। एक मोहम्मदन चमत्कारी संत अफजल खान। इस अध्याय में परमहंस योगानंद अफजल खान नामक एक प्रसिद्ध मुस्लिम संत और उनके अद्भुत आध्यात्मिक चमत्कारों का वर्णन करते हैं। योगानंद इस कहानी के माध्यम से बताते हैं कि सच्ची आध्यात्मिक शक्ति किसी भी धर्म या संप्रदाय तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह व्यक्ति की साधना, ईश्वर भक्ति और आत्म साक्षात्कार से प्राप्त होती है। एक अफजल खान, एक सिद्ध योगी। अफजल खान एक मुस्लिम संत और सिद्ध योगी थे जो अलौकिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। वे ईश्वर की कृपा और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से भौतिक जगत के नियमों को बदलने की क्षमता रखते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और लोग उनके चमत्कारों को देखने के लिए आते थे। वे ध्यान, प्रार्थना और आत्मनियंत्रण के द्वारा आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचे थे। सच्ची आध्यात्मिकता जाति, धर्म और सीमाओं से परे होती है। 2 चमत्कार। पानी से तेल बनाना। योगानंद ने सुना कि अफजल खान पानी को तेल में बदलने की शक्ति रखते थे। एक दिन उन्होंने स्वयं जाकर देखा कि अफजल खान ने एक कटोरे में पानी डाला और कुछ ही क्षणों में वह तेल में बदल गया। यह देखकर लोग दंग रह गए, क्योंकि यह साधारण भौतिक नियमों के खिलाफ था। इस चमत्कार ने यह सिद्ध किया कि गहन आध्यात्मिक साधना से भौतिक दुनिया की सीमाओं को पार किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह प्रकृति के नियमों से भी परे जा सकता है। 3 मानसिक शक्ति और साधना का प्रभाव। अफजल खान के चमत्कार केवल दिखावे के लिए नहीं थे, वे आध्यात्मिक ऊर्जा और ईश्वर भक्ति का प्रमाण थे। वे यह नहीं चाहते थे कि लोग केवल चमत्कारों पर ध्यान दें, बल्कि वे उन्हें आध्यात्मिक जागरूकता और ईश्वर के प्रति प्रेम की ओर ले जाना चाहते थे। योगानंद ने समझा कि यह चमत्कारी शक्तियां केवल साधना का एक उपउत्पाद, बाय प्रोडक्ट थीं, असली उद्देश्य आत्मसाक्षात्कार था। आध्यात्मिक चमत्कार महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि आत्मसाक्षात्कार ही असली चमत्कार है। 4 गुरु श्री युक्तेश्वर का संदेश। जब योगानंद ने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर से इस घटना के बारे में चर्चा की तो उन्होंने कहा, सच्चे योगी चमत्कारों से नहीं, बल्कि उनकी आंतरिक शांति और आत्मसाक्षात्कार से पहचाने जाते हैं। श्री युक्तेश्वर ने समझाया कि योग और ध्यान से इंसान अपनी सीमाओं से परे जा सकता है, लेकिन चमत्कार करने का अहंकार गलत मार्ग पर ले जा सकता है। उन्होंने कहा कि ईश्वर से सच्चा संबंध ही सबसे बड़ा चमत्कार है। यदि कोई व्यक्ति अपने भीतर परमात्मा को पाले तो वही सबसे बड़ा चमत्कार है। अध्याय से मिलने वाली सीख। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है, आध्यात्मिक शक्ति धर्म और सीमाओं से परे होती है। सच्ची साधना से इंसान भौतिक जगत की सीमाओं को पार कर सकता है। चमत्कारों से अधिक महत्वपूर्ण आत्मसाक्षात्कार और ईश्वर से संबंध है। गहन ध्यान और भक्ति से मनुष्य असंभव को भी संभव बना सकता है। ईश्वर को पाने से बड़ा कोई चमत्कार नहीं, जो उसे पा लेता है वह सब कुछ पा लेता है। अध्याय 19
मेरे गुरु का एक साथ कोलकाता और सेरामपुर में प्रकट होना। माई गुरु अपीयर्स साइमल्टेनियसली इन कैलकाटा एंड सेरामपुरे। इस अध्याय में परमहंस योगानंद अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी की अलौकिक शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे उनके गुरु एक ही समय में दो अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। यह घटना सिद्ध करती है कि सच्चे योगी भौतिक शरीर की सीमाओं से परे जा सकते हैं और अपनी चेतना को एक साथ कई जगह प्रकट कर सकते हैं। एक घटना की पृष्ठभूमि। एक दिन योगानंद कोलकाता में थे और उनकी गुरु भाई सन्यासी साथी सेरामपुर में थे। अचानक दोनों जगहों पर लोगों ने श्री युक्तेश्वर जी को भौतिक रूप में प्रकट होते देखा। कोलकाता में योगानंद और सेरामपुर में उनके अन्य शिष्य दोनों ने गुरु से एक ही समय में मुलाकात की। जब बाद में योगानंद ने अपने गुरु से इस बारे में पूछा तो उन्होंने मुस्कुराकर इस रहस्य का खुलासा किया। सिद्ध योगी अपने शरीर की सीमाओं को पार कर सकते हैं और इच्छानुसार कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। दो एक साथ दो स्थानों पर प्रकट होने की क्षमता। यह घटना योग विद्या योगा की एक विशेष शक्ति को दर्शाती है जिसे अस्तित्व की सर्वव्यापकता ओमनिप्रेजेंस कहते हैं। सच्चे योगी सामान्य भौतिक शरीर से परे जाकर अपने चेतन अस्तित्व को कई स्थानों पर प्रकट कर सकते हैं। श्री युक्तेश्वर ने यह बताया कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, की अनुभूति प्राप्त करने वाला व्यक्ति समय और स्थान की सीमाओं को पार कर सकता है। एक योगी अपनी चेतना को पूरे ब्रह्मांड में विस्तारित कर सकता है। 3 विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम। यह घटना केवल रहस्यमय नहीं बल्कि क्वांटम फिजिक्स और आध्यात्मिक विज्ञान स्पिरिचुअल साइंस से भी जुड़ी है। आज के विज्ञान में भी क्वांटम एंटेंगलमेंट, कणों का एक ही समय में कई स्थानों पर उपस्थित होना जैसी अवधारणाएं मौजूद हैं। श्री युक्तेश्वर ने यह सिद्ध किया कि एक योगी का चेतन मन भौतिक सीमाओं से मुक्त होकर कहीं भी जा सकता है। हम केवल शरीर नहीं हैं, हम शुद्ध चेतना हैं जो समय और स्थान से परे जा सकती है। 4 योगानंद की गुरु भक्ति और शिक्षा। योगानंद जी इस घटना से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने यह समझा कि सच्चे गुरु किसी भी भौतिक सीमा में बंधे नहीं होते। श्री युक्तेश्वर ने उन्हें सिखाया कि साधना और ध्यान के माध्यम से हर व्यक्ति इस स्तर तक पहुंच सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ चमत्कार देखने से कोई आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर सकता, इसके लिए अभ्यास और भक्ति आवश्यक है। योग का अंतिम लक्ष्य केवल चमत्कार करना नहीं बल्कि ईश्वर की अनंत चेतना में विलीन होना है। अध्याय से मिलने वाली सीख। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है। सच्चे योगी भौतिक शरीर की सीमाओं को पार कर सकते हैं। आध्यात्मिक चेतना स्थान और समय की सीमा से परे जा सकती है। गहरे ध्यान और साधना से मनुष्य असीम शक्तियों को प्राप्त कर सकता है। योग और ध्यान केवल चमत्कार प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार के लिए है। जो स्वयं को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ लेता है वह कहीं भी और कभी भी प्रकट हो सकता है। अध्याय 20। हम कश्मीर नहीं जाते। वी डू नॉट विजिट कश्मीर। इस अध्याय में परमहंस योगानंद एक ऐसी घटना का वर्णन करते हैं जिसमें उनकी योजनाएं बदल जाती हैं और वे कश्मीर की यात्रा नहीं कर पाते। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होतीं, लेकिन उसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक कारण हो सकता है। एक कश्मीर यात्रा की योजना। योगानंद और उनके कुछ मित्रों ने कश्मीर जाने की योजना बनाई थी। यह यात्रा उनके लिए एक आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा की तरह थी, क्योंकि कश्मीर की सुंदरता और शांत वातावरण ध्यान और साधना के लिए आदर्श था। वे सभी इस यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित थे। जीवन में सब कुछ हमारी इच्छानुसार नहीं होता, कभी-कभी ब्रह्मांड के पास हमारे लिए दूसरी योजनाएं होती हैं। 2 अचानक यात्रा का रद्द होना। जब वे कश्मीर जाने की तैयारी कर रहे थे, तब अचानक उनकी यात्रा रद्द करनी पड़ी। इस अप्रत्याशित बदलाव ने उन्हें थोड़ा निराश कर दिया, क्योंकि वे इस यात्रा के लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुके थे। श्री युक्तेश्वर जी ने उन्हें समझाया कि हर घटना के पीछे एक गहरा कारण होता है। जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है और वह हमेशा हमारे सर्वोत्तम हित में होता है। 3 नियति का गूढ़ रहस्य। श्री युक्तेश्वर ने समझाया कि कभी-कभी जीवन में घटनाएं हमारी योजनाओं के विपरीत घटती हैं, लेकिन उसमें भी एक छिपा हुआ उद्देश्य होता है। उन्होंने कहा कि कश्मीर यात्रा नहीं हो पाई,
इसका मतलब यह नहीं कि कुछ गलत हुआ, बल्कि इसका अर्थ है कि इस समय उनकी वहां जाने की आवश्यकता नहीं थी। योगानंद ने इस बात को स्वीकार किया और समझा कि सच्चा आत्मसंयम यह है कि हम चीजों को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वे घटित होती हैं। एक सच्चा साधक वही करता है जो ईश्वर की योजना के अनुसार हो, न कि केवल अपनी इच्छाओं के अनुसार। 4. गहरी आध्यात्मिक शिक्षा। इस घटना ने योगानंद को सिखाया कि सभी घटनाओं का हमारे व्यक्तिगत जीवन से गहरा संबंध होता है। कभी कभी हमारी इच्छाएं और योजनाएं पूरी नहीं होतीं, क्योंकि हमारे लिए कुछ और बेहतर निर्धारित होता है। उन्होंने समझा कि सच्ची भक्ति और आत्मसमर्पण का अर्थ यह है कि हम अपने जीवन को ईश्वर की इच्छा के अनुसार बहने दें। यदि हम अपने अहंकार को त्याग दें और स्वयं को ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रवाहित करें, तो हमें सच्ची शांति और आनंद प्राप्त होगा। अध्याय से मिलने वाली सीख। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है, हर घटना के पीछे एक बड़ा कारण छिपा होता है। जो कुछ भी होता है वह हमारे सर्वोत्तम हित में होता है। सच्ची आत्मा वही है जो परिस्थितियों को सहज रूप से स्वीकार कर सके। ईश्वर की इच्छा के सामने समर्पण करना ही सच्ची भक्ति है। हमेशा अपने जीवन को ईश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार प्रवाहित होने दो, यही सच्चा आत्मसमर्पण है। अध्याय 21, हम कश्मीर जाते हैं। वी विजिट कश्मीर। इस अध्याय में परमहंस योगानंद अपनी कश्मीर यात्रा का वर्णन करते हैं, जो उनकी आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। पिछले अध्याय में उनकी कश्मीर यात्रा स्थगित हो गई थी, लेकिन अब वे आखिरकार वहां जाने का अवसर प्राप्त करते हैं। यह यात्रा न केवल प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए थी, बल्कि इसमें गहरे आध्यात्मिक अनुभव भी शामिल थे। एक कश्मीर की सुंदरता और आध्यात्मिक ऊर्जा। योगानंद और उनके साथी जब कश्मीर पहुंचे तो वे उसकी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने देखा कि हिमालय की गोद में बसा कश्मीर केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक पवित्र भूमि भी है। वहां की शांति, आध्यात्मिक ऊर्जा और प्राकृतिक सौंदर्य ने उनके ध्यान और साधना को और गहरा कर दिया। प्रकृति में गहरे जाने पर हम अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति को और स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकते हैं। 2. कश्मीर की आध्यात्मिक विरासत। कश्मीर केवल प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी प्राचीन योग और ध्यान परंपराओं के लिए भी प्रसिद्ध है। योगानंद को वहां कई पवित्र स्थानों का दर्शन करने का अवसर मिला, जहां ऋषियों और संतों ने तपस्या की थी। उन्होंने महसूस किया कि यह भूमि गहरे आध्यात्मिक अनुभवों से भरी हुई है। कुछ स्थान केवल पर्यटन के लिए नहीं, बल्कि आत्मजागृति के लिए भी होते हैं। 3. ईसा मसीह और कश्मीर का रहस्य। योगानंद इस यात्रा में एक रहस्यमय मान्यता के बारे में भी चर्चा करते हैं, यह कि ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट, ने अपने युवा वर्षों में भारत और कश्मीर में योग और ध्यान सीखा था। कई लोग मानते हैं कि ईसा मसीह ने भारतीय ऋषियों से शिक्षा प्राप्त की थी और उनके संदेशों में भारतीय तत्वों का समावेश था। इस विचार ने योगानंद को यह सोचने पर मजबूर किया कि सभी महान संतों और अवतारों का एक ही स्रोत होता है, ईश्वर। सच्ची आध्यात्मिकता किसी एक धर्म तक सीमित नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए होती है। 4. ध्यान और आत्मसाक्षात्कार का गहरा अनुभव। कश्मीर की यात्रा के दौरान योगानंद को अत्यंत गहरे ध्यान, डीप मेडिटेशन और आत्मसाक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन का अनुभव हुआ। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची शांति केवल बाहरी वातावरण से नहीं, बल्कि भीतर की शुद्धता से आती है। इस यात्रा ने उन्हें और अधिक प्रेरित किया कि वे अपनी साधना को और गहन करें। ईश्वर को केवल तीर्थ स्थानों में नहीं, बल्कि अपने भीतर भी खोजो। अध्याय से मिलने वाली सीख। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है, प्राकृतिक सुंदरता ध्यान और साधना को गहरा कर सकती है। सभी धर्म और संत अंततः एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं। सच्ची आध्यात्मिक यात्रा बाहरी स्थानों से अधिक हमारे अंदर होती है। प्रकृति और पवित्र स्थलों की यात्रा आत्मसाक्षात्कार में सहायक हो सकती है। बाहरी यात्रा महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यात्रा आत्मा की आंतरिक यात्रा है। अध्याय 22, पत्थर की मूर्ति का हृदय। द हार्ट ऑफ अ स्टोन इमेज। इस अध्याय में परमहंस योगानंद एक अद्भुत चमत्कारिक घटना का वर्णन करते हैं, जिसमें एक पत्थर की मूर्ति में जीवन का अनुभव होता है। यह घटना यह दिखाती है कि ईश्वर केवल जीवित प्राणियों में ही नहीं,
बल्कि निर्जीव वस्तुओं में भी प्रकट हो सकते हैं। एक घटना का परिचय। योगानंद जी अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान एक प्राचीन मंदिर में जाते हैं, जहां एक पत्थर की मूर्ति स्थापित होती है। यह मूर्ति एक पवित्र देवता की होती है, जिसे भक्तगण अत्यंत श्रद्धा के साथ पूजते थे। उन्हें यह संदेह होता है कि क्या कोई पत्थर की मूर्ति वास्तव में दिव्य चेतना धारण कर सकती है? क्या ईश्वर केवल जीवित प्राणियों में है, या फिर निर्जीव वस्तुओं में भी उनका वास हो सकता है? 2 चमत्कारिक अनुभव। जब योगानंद ध्यान में बैठते हैं और उस मूर्ति को निहारते हैं, तो उन्हें एक आश्चर्यजनक अनुभूति होती है। अचानक उन्हें अनुभव होता है कि वह मूर्ति केवल पत्थर नहीं, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा से भरी हुई है। वे महसूस करते हैं कि उसमें एक दैवीय चेतना, डिवाइन कॉन्शियसनेस, का प्रवाह है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वे इस सत्य को समझ जाते हैं कि ईश्वर केवल किसी विशेष रूप तक सीमित नहीं, बल्कि हर चीज में व्याप्त है। जो श्रद्धा से देखता है, उसे ईश्वर हर स्थान में दिखाई देते हैं। 3 गुरु श्री युक्तेश्वर का ज्ञान। जब योगानंद अपने गुरु श्री युक्तेश्वर को इस अनुभव के बारे में बताते हैं, तो वे मुस्कुराते हैं और कहते हैं, सच्चा भक्त जब प्रेम से मूर्ति की पूजा करता है, तो उसमें भी ईश्वर की चेतना जागृत हो जाती है। गुरु यह समझाते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक, ओमनिप्रेजेंट हैं, और वे भक्त की भक्ति के अनुसार किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। यदि कोई सच्चे प्रेम से पत्थर की मूर्ति की पूजा करता है, तो उसमें भी दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो सकती है। ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं रहते, वे हमारे हृदय में और हमारी श्रद्धा में भी निवास करते हैं। 4 विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम। आधुनिक विज्ञान में भी यह कहा जाता है कि हर वस्तु ऊर्जा से बनी हुई है, क्वांटम फिजिक्स। योगानंद ने इस सत्य को आध्यात्मिक रूप में अनुभव किया कि ईश्वर का कंपन, डिवाइन वाइब्रेशन, हर चीज में मौजूद है। पत्थर की मूर्ति केवल एक प्रतीक नहीं थी, बल्कि सच्ची श्रद्धा के कारण उसमें भी दिव्यता का संचार हो गया था। हर वस्तु में ईश्वर की उपस्थिति है, यह हमें अनुभव से ही पता चलता है। अध्याय से मिलने वाली सीख। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है, ईश्वर केवल जीवित प्राणियों में ही नहीं, बल्कि हर कण में मौजूद है। सच्ची श्रद्धा किसी भी निर्जीव वस्तु में भी दिव्यता का संचार कर सकती है। भक्ति और ध्यान से हम ईश्वर की उपस्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। आध्यात्मिकता और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। यदि हमारी दृष्टि शुद्ध हो जाए, तो हमें हर चीज में ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। अध्याय 23, मेरी विश्वविद्यालय की डिग्री, माई यूनिवर्सिटी डिग्री। इस अध्याय में परमहंस योगानंद अपनी शिक्षा, विश्वविद्यालय की परीक्षाओं और अपने आध्यात्मिक जीवन के बीच संघर्ष का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि किस तरह उनके गुरु श्री युक्तेश्वर चाहते थे कि वे अपनी पढ़ाई पूरी करें, जबकि उनका मन केवल ध्यान और ईश्वर प्राप्ति में लगा था। एक शिक्षा बनाम साधना का संघर्ष। योगानंद जी का झुकाव बचपन से ही आध्यात्मिकता और योग साधना की ओर था। लेकिन उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी चाहते थे कि वे अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी करें। योगानंद के मन में बार बार विचार आता कि क्या विश्वविद्यालय की डिग्री उनके आध्यात्मिक लक्ष्य में सहायक होगी। लेकिन श्री युक्तेश्वर जी ने उन्हें समझाया कि एक संत को भी समाज में सम्मान पाने और अपने विचारों को फैलाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। सच्चा संत वही है जो संसार में रहकर भी ईश्वर का ध्यान कर सके। 2 परीक्षाओं की कठिनाई और आध्यात्मिक सहारा। योगानंद अपनी पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं लेते थे, क्योंकि उनका मन हमेशा ध्यान और साधना में लगा रहता था। लेकिन जब विश्वविद्यालय की परीक्षाएं पास आईं, तो उन्हें चिंता हुई कि क्या वे इसे सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे। उन्होंने इस विषय में ईश्वर से प्रार्थना की और अपनी कठिनाइयों को गुरु श्री युक्तेश्वर जी के सामने रखा। उनके गुरु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि ईश्वर की कृपा से सब संभव है। ईश्वर पर विश्वास रखो, यदि तुम्हारा लक्ष्य सही है, तो रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। 3 चमत्कारी सहायता। परीक्षा के एक दिन पहले योगानंद को अचानक एक दिव्य अनुभूति हुई, मानो किसी ने उनके भीतर ज्ञान का संचार कर दिया हो। वे परीक्षा में बैठे और उन्होंने उत्तर सहज रूप से लिख दिए, जैसे कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हों। इस घटना ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि जब कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से ईश्वर के प्रति समर्पित होता है, तो उसकी सांसारिक समस्याओं का हल भी हो जाता है।
जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाते हैं तो ईश्वर हमारी सहायता जरूर करते हैं। 4 डिग्री प्राप्ति और जीवन की शिक्षा। आखिरकार योगानंद ने अपनी विश्वविद्यालय की डिग्री सफलतापूर्वक प्राप्त कर ली। लेकिन उनके लिए यह डिग्री केवल एक औपचारिकता थी, उनका असली ज्ञान तो उनकी आध्यात्मिक साधना के माध्यम से आया था। इस अनुभव से उन्होंने सीखा कि एक सच्चा साधक को न केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए बल्कि सांसारिक जिम्मेदारियों को भी पूरा करना चाहिए। ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं होता, सच्चा ज्ञान अनुभव और ईश्वर प्रेम से आता है। अध्याय से मिलने वाली सीख। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है, शिक्षा और आध्यात्मिकता एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। सच्चे साधक को अपने सांसारिक कर्तव्यों को भी निभाना चाहिए। ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने से सभी कठिनाइयों का समाधान हो सकता है। डिग्री केवल बाहरी प्रमाणपत्र है, लेकिन सच्चा ज्ञान आत्मिक अनुभव से आता है। ईश्वर की भक्ति और सांसारिक कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाना ही सच्ची साधना है। अध्याय 24। मैं स्वामी संप्रदाय का सन्यासी बनता हूं। आई बिकम मंक ऑफ द स्वामी ऑर्डर। इस अध्याय में परमहंस योगानंद अपने सन्यासी जीवन की दीक्षा के बारे में बताते हैं। वे वर्णन करते हैं कि कैसे उन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग कर स्वामी संप्रदाय में प्रवेश किया और स्वामी की उपाधि प्राप्त की। यह घटना उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जहां से उनकी आध्यात्मिक यात्रा एक नई ऊंचाई पर पहुंची। एक सन्यास की तीव्र इच्छा। बचपन से ही योगानंद को आध्यात्मिक जीवन और सन्यास का गहरा आकर्षण था। वे सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर प्राप्ति को ही अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य मानते थे। हालांकि उनके गुरु श्री युक्तेश्वर उन्हें पहले शिक्षा पूरी करने के लिए कहते हैं। विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद योगानंद ने पूरी तरह से संन्यास लेने का निर्णय किया। सच्ची मुक्ति तब मिलती है जब हम अपना जीवन पूरी तरह ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। 2 संन्यास की दीक्षा और नया नाम। संन्यास ग्रहण करने का संस्कार परंपरागत वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार किया जाता है। इस प्रक्रिया में शिष्य को अपने पुराने जीवन को पूरी तरह त्याग कर एक नए आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करनी होती है। उन्हें स्वामी योगानंद गिरी नाम से दीक्षित किया गया। गिरी नाम शंकराचार्य के 10 सन्यासी शाखाओं 10 नामी संप्रदाय में से एक को दर्शाता है। इस नए नाम के साथ ही उनका पूरा जीवन ईश्वर की सेवा और मानवता के कल्याण के लिए समर्पित हो गया। संन्यास केवल बाहरी परिधान बदलना नहीं, बल्कि अपने मन और आत्मा को शुद्ध करना है। 3 सन्यासी जीवन की जिम्मेदारियां। सन्यासी बनने के बाद योगानंद को यह समझ में आया कि संन्यास केवल साधारण जीवन छोड़ने का नाम नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। उन्हें न केवल आध्यात्मिक साधना करनी थी, बल्कि दूसरों को भी सही मार्ग दिखाना था। उनका उद्देश्य केवल आत्मज्ञान प्राप्त करना नहीं था, बल्कि अपनी सीख को पूरे संसार में फैलाना था। सच्चा सन्यासी वही है जो न केवल स्वयं की मुक्ति के लिए प्रयास करे, बल्कि दूसरों को भी आत्मिक विकास की ओर ले जाए। 4 गुरु श्री युक्तेश्वर का आशीर्वाद। गुरु श्री युक्तेश्वर इस क्षण को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और योगानंद को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि अब से योगानंद का जीवन केवल ईश्वर और मानवता की सेवा के लिए होगा। यह नया जीवन त्याग, साधना, प्रेम और करुणा पर आधारित था। संन्यास का अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि पूरे संसार को प्रेमपूर्वक स्वीकार करना है। 5 आत्मा की स्वतंत्रता का अनुभव। संन्यास लेने के बाद योगानंद ने अपने भीतर एक अद्भुत स्वतंत्रता और शांति का अनुभव किया। अब वे केवल ईश्वर के प्रति समर्पित थे और सांसारिक इच्छाएं उन पर हावी नहीं हो सकती थीं। इस परिवर्तन ने उन्हें और अधिक ऊर्जा और प्रेरणा दी कि वे पूरी दुनिया में ध्यान और योग का प्रचार करें। सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम अपनी आत्मा को संसार के बंधनों से मुक्त कर लेते हैं। अध्याय से मिलने वाली सीख। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है, संन्यास केवल वस्त्र बदलने का नाम नहीं, बल्कि जीवन को पूरी तरह आत्मा की खोज में समर्पित करने का निर्णय है। सच्चा त्याग केवल बाहरी स्तर पर नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से होता है। गुरु का आशीर्वाद संन्यास की यात्रा को सही दिशा देता है। संसार से भागने के बजाय हमें पूरे विश्व को प्रेम और करुणा से स्वीकार करना चाहिए। संन्यास एक नई यात्रा की शुरुआत है,
एक ऐसा जीवन जो पूरी तरह से ईश्वर और मानवता की सेवा के लिए समर्पित हो। तो दोस्तों, यह था ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी का पहला भाग। आपको कौन सी घटना सबसे ज्यादा रोचक लगी? नीचे कमेंट में बताइए। लेकिन रुको, कहानी अभी अधूरी है। दूसरे भाग में हम जानेंगे कैसे क्रिया योग जीवन बदल सकता है, योगानंद जी की रहस्यमयी घटनाएं, बाबाजी और लहरी महाशय के अनसुने रहस्य। तो दूसरे भाग को मिस न करें। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए ध्यान और योग से जुड़े रहिए।